आप सब तशरीफ़ लाए और हम आपके सामने पहले ये बता दें कि हमारे साथ इस वक्त कौन कौन यहाँ बैठे हुए हैं। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस के सदर जो अभी चुने हैं ये हैं वकार हुसैन साहब, साथ पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती जी हैं, शिवसेना के हमारे लीडर जम्मू से हैं, जनता दल यू के भी हमारे साथ हैं, ये यहाँ बैठे, वो वहाँ बैठे हैं, वो बहन भी शिवसेना से हैं। उसके बाद अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर साहब हैं, सीपीएम के तारिगामी साहब हैं और सीपीआई के हमारे साथ तशरीफ़ लाए हैं जो इनके नए जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के लिए हैं। अकाली दल भी है, अकाली दल मान साहब ये हैं। आज हमने ये मीटिंग इसलिए बुलाई कि जो हालात इलेक्शन कमीशन ने पैदा किए हैं यहाँ, ख़ासकर जो वोटिंग राइट्स इन्होंने खोल दिए हैं सबके लिए, नतीजा ये है कि अभी तक तो नंबर 25 लाख का है, मगर इसमें कोई क्लेरिफिकेशन नहीं, या 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। इसके लिए ये मीटिंग बुलानी ज़रूरी पड़ी कि रियासत का जो तशख़्ख़ुस है वो ख़त्म होने वाला है। डोगरे की पहचान ख़त्म हो जाएगी, कश्मीरी की पहचान ख़त्म हो जाएगी, पहाड़ी और गुज्जर सरदार जो भी यहाँ रहने वाले हैं, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, इनकी पहचान ख़त्म हो जाएगी। असेंबली जो होगी वो बाहर वालों के हाथ में होगी और यहाँ के लोग जो हैं वो उससे महरूम हो जाएंगे। इसलिए ये मीटिंग बुलाना ज़रूरी पड़ी है और हमने सब ने इस पे बातचीत की है और इस बात पे आ गए हैं कि हम लोग ये कबूल नहीं करते हैं कि जितनी भी पार्टी जहाँ बैठी हैं, जो इन्होंने ये कानून लाया है कि बाहर वालों को वोट देंगे, हम सब पार्टियाँ एकजुट इसके ख़िलाफ़ हैं और इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है और अहम है, अभी जो कत्ल हुए हैं, मारे गए हैं, वो कश्मीरी पंडित हों, वो लेबरर हों, वो यहाँ कश्मीरी मुसलमान हों, वो पुलिस वाले हों, फौजी हों, उसकी भी हमने बड़ी ज़बरदस्त निंदा की है और गुजारिश की है कि ये जो इनने कानून लाया है ये भी एक मुसीबत का गढ़ बनेगी, क्योंकि हर एक को तो पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमारे पास प्रोटेक्शन नहीं है, इनके पास तो हर मज़दूर को कैसे ये प्रोटेक्शन देंगे। हमें वो भी ख़तरा है कि उन पे हमला होगा और ये इनको बहुत सोच के ये चीज़ें करनी चाहिए थी, मगर नहीं की। मैंने गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को 5 दिन पहले फ़ोन किया था। मैंने उनसे गुजारिश की थी अपनी तरफ से कि सारे लीडरों को बुलाइए, कि सारे लीडर जिस तरह आपने जब हमारा यात्रा शुरू हुई थी अमरनाथ की, आपने बुलाया था और सब लीडरों से गुजारिश की थी कि वो इनको समर्थन दें। सब लीडर गए। आज मैंने इनसे गुजारिश खुद की कि बुलाइए हम सबको कि हम आपसे बात कर सकें। उनने उस वक्त हमसे वादा किया था कि हम आपको बार बार बुलाएंगे और ये जो घटना हो रही थी, हम समझे कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप हमें बुलाएं, मगर कोई उनका जवाब नहीं आया। फिर हमें मजबूरी से महबूबा जी ने मुझे फ़ोन किया कि भाई ये ज़रूरी बुलाइए, और खुदा का शुक्र है कि ये सब जो साथी यहाँ पे बैठे हैं ये सब आए, अपने मसरूफियात को छोड़ के आ गए और तशरीफ़ लाए कि इकट्ठे हम इस पर सोचें। इसके बाद हमने ये भी सोचा है कि हम ये मीटिंग जो है अब जम्मू में भी करेंगे, वहाँ भी दूसरे साथी जो नहीं आ सके उनसे मशवरा करें, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि ये रियासत के लोगों का मसला है और रियासत के लोगों को इसके लिए हमें तैयार करना है कि क्या कुछ हो रहा है और इसका मकसद क्या है। इसीलिए हमने ये मीटिंग बुलाई थी। अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए। आप कह रहे हैं आप अपोज करेंगे, तो पॉलिटिकल लीडर्स किस तरह से इस चीज़ को अपोज करेंगे? इज देयर एनी स्ट्रेटजी? You see, there are lots of things. One is to make people aware. That is our job first.
Secondly, there are avenues we can go to the court also. We are thinking on that also, aspect also. Whether it's just फारूक साहब ये जो कानून जो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951 में तो ये सारे मुल्क पे लागू होता है तो हाउ कैन देखिए, I'll tell you. What about Sikkim? What about Sikkim? Is it on Sikkim? दैट इज अ स्पेशल स्टेटस Now, let me tell you frankly, why one state? Why? okay, I want to Why our state has been chosen? Why? There must be some motive behind it. whether it's voting rights, whether delimitation, domicile, all of these देखिए, routes have today, our main issue was this, voting rights. and we did not want to diverse from this issue. Let me finish my question. All of these elements have roots in Article 370. Do you think, like the legal fight of 370 can become like Babri Masjid? If yes, how would you do justice to those Let me people tell you. who These are have two chosen different you as the leader situations. for These the are state? two These are two different different situations. situations. Babri Masjid is a Don't mix it different up. situation. Babri Masjid is a precedent. This is a No, different Don't situation. mix it up. Completely Don't different mix it situation. up, and 370, don't mix it up with any religious issue. Not at all. शिवसेना जैसी जमातों का इस बारी इकट्ठा होना आपके Yes. साथ आना शिवसेना जैसी जमात Presidents का are इकट्ठा होना different. तो There आपको is no लगता है कि one इस बारी president, there are many presidents. और सर शिवसेना जैसी जमात का जो है यहाँ की क्षेत्रीय दलों के साथ हाथ मिलाना इस मुद्दे पे इकट्ठा होना तो आपको लगता है कि इस बारी सब मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे देखिए, उम्मीद है अगर हम लोगों को कन्विंस कर सके इसका फॉल आउट क्या होगा तो सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। नहीं तो मुझे बताइए, हमारी डिफरेंसेस हैं, हर पार्टी की डिफरेंसेस हैं, मगर इस मुद्दे पे हम सब मिले हुए हैं। क्यों मिले हुए हैं? क्योंकि सब ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे हक पे ये असेंबली कल हमारी नहीं होगी, ये असेंबली बाहर वालों की होगी। वो डर है। कि जम्मू कश्मीर की आवाम का मुद्दा है, किसी पर्टिकुलर पार्टी का मुद्दा नहीं है, या खाली जम्मू या खाली कश्मीर का मुद्दा नहीं है। इसमें शिवसेना हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, सब पार्टीज़ के लिए मुद्दा है। सब पार्टियां आवाम के साथ जुड़ी हुई हैं। जहां आवाम को परेशानी होगी वहां हम सब एकजुट होंगे और आवाम की आवाज़ बुलंद करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले आवाम हैं। यहाँ 370 की बात बहुत सी परेशानी होगी तो क्या आप महाराष्ट्र का बदलाव यहाँ ले रहे हैं बिल्कुल कोई बदला नहीं जी। 370 अलग इशू है। यहाँ पर जो है हमारे पास हमारी जो मांग है कि गैर स्थानीय लोगों को जो वोटिंग राइट्स दिए जा रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर की जनता के साथ लगातार विश्वासघात किया जा रहा है। पहले पीआरसी खत्म किया गया, हमें डोमिसाइल के ऊपर लाया गया। जम्मू कश्मीर की आवाम लाइनों में लग के उन्होंने डोमिसाइल बनाए। आज डोमिसाइल को खत्म कर सब बाहरी लोगों को, स्थानीय लोगों को छोड़कर बाहरी लोगों को जो है वोट का अधिकार दिया जा रहा है। बिजनेस, व्यापार, काम धंधा, सब जगह बाहरी लोगों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, जो जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, खास करके युवाओं के कतई हक के अंदर नहीं है। और इसको लेकर हम सब एकजुट होकर आवाज बुलंद करें। शिवसेना सर, आप एक आदमी पूछे भाई, 370 हटाया था, आपने सबसे ज्यादा जश्न मनाया था जम्मू में। अब आपको एहसास हो गया है कि 370 हटाने के बाद नहीं, जम्मू नहीं, कश्मीर मेरे का ख्याल बड़ा में ये मेरे ख्याल ये इंसाफ गलत नहीं है, सवाल। प्लीज। देखिए, 370 एक अलग इशू था। 370 हमारी मीटिंग आज सिर्फ एक मुद्दे पर हुई I can't है। आपसे understand when गुजारिश है, people talk. प्लीज कन्फाइन योर क्वेश्चन to this जो man, इस इशू के बारे में है। और ये भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ही इज फ्रॉम जम्मू, ही इज नॉट फ्रॉम महाराष्ट्र। शिवसेना कैन बी इन कश्मीर, शिवसेना कैन बी एनीवेयर। ये नागरिक है जम्मू कश्मीर का। तो इस लिहाज से प्लीज कन्फाइन योर क्वेश्चन रिलेटेड ऑन दिस इशू। फारूक साहब उस और बोलेंगे। का इजहार किया था कि दूसरा मैं एक चीज़ भूल गया। सितंबर के महीने में हम लोग नेशनल पार्टीज़ के लोगों को, लीडर्स को दावत देंगे। वो जम्मू में हो या कश्मीर में हो, उसका फैसला हम करने वाले हैं कि वो सब आएँ और उनके सामने हम सब मुद्दे इस रियासत के उनके सामने रखेंगे। डॉक्टर साहब, दो बड़ी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज आज की मीटिंग का हिस्सा नहीं बने। इससे जाहिर ये होता है कि जो यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल मैं आपको सुनाऊं एक बात, सुनिए। फारूक अब्दुल्ला का फ़र्ज था सबको दावत देना। कौन आता है कौन नहीं आता वो उनकी मर्जी है, उसमें फारूक अब्दुल्ला का हाथ नहीं है।
बस ठीक। सर, जो लोगों का ट्रस्ट है पीएचडी के बाद थोड़ा हिला है, क्योंकि लोग आपका जो इनिशिएटिव को सीरियसली नहीं ले रहे, क्योंकि उसके बाद जो है बहुत जल्दी बिखर जाती है पार्टी। कोई बिखर नहीं जाता है, आपको गलत फहमियाँ हैं। यही सवाल जो करते हैं ना कि अगर हम बिखर जाते तो हम इकट्ठे नहीं होते। नहीं, बट पीपल्स कॉन्फ्रेंस ये कोई गारंटी नहीं है। देखिए, वो उनका अपना मुद्दा है, वो अपने मुद्दे पर है। तो फारूक अब्दुल्ला उनको हाथ में तिरंगा नहीं दे सकता। उन्हें खुद काम करना, उनकी अपनी पार्टी है, वो जो करना चाहें करें। लोगों ने फैसला करना है कौन उनके साथ है और कौन उनके मेहरबान है। फारूक साहब, दो बात है। फारूक साहब, यहाँ से ये जो गवर्नमेंट